हेलो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक के बारे में वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। स्टॉक प्राइस लगातार गिर रहा है, एनालिसिस करेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट डेटा के साथ हम बात करेंगे, क्या कुछ गलत हो रहा है, क्या फंडामेंटल्स में कुछ चेंजेस हुए हैं, उसको हम दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्या पैनिक होना चाहिए या उनके लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, उसको भी दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम पिछले 5 दिनों का ही अगर हम डेटा देखें तो 9% से ज्यादा स्टॉक प्राइस गिरा हुआ है। 1520 में स्टॉक प्राइस था 23 फरवरी, लेकिन हम देख रहे हैं किस हिसाब से जियोपॉलिटिकल रिस्क हो रहे हैं। यूक्रेन पर रशिया ने कब्जा किया तो उसके बाद मार्केट हमने देखा था पिछले सप्ताह एक दिन 5% तक गिर गई थी। फिर आज बुधवार का दिन भी हमने देखा एचडीएफसी बैंक का भी स्टॉक प्राइस बहुत गिरा हुआ है। तो इसके बारे में यहाँ क्या हो रहा है, क्या फंडामेंटल्स में चेंजेस हैं, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने लाया हूं Q3 का डेटा, जो कि अक्टूबर से दिसंबर, जो कि लेटेस्ट डेटा है, क्योंकि इसी के बेसिस पर ही हमको पता चलेगा कुछ गड़बड़ है या नहीं है। तो सबसे पहले ग्रॉस एनपीए, जितना ग्रॉस एनपीए किसी भी बैंक का कम हो उतना अच्छा। तो ग्रॉस एनपीए 1.26% है ये दिसंबर एंड में, और वही सितंबर के महीने में, मतलब जो Q2 था 1.35% था। तो एनपीए कम हो रहे हैं, जो कि पॉजिटिव चीज है। नेट एनपीए 0.37% है, और एचडीएफसी बैंक उन कुछ बैंक्स में से एक है, इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट एनपीए पूरे एक तरीके से आप देख सोच सकते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में है। 1 से नीचे एनपीए तो नेट एनपीए तो बहुत ही अच्छा कहा जाता है, इनका 0.4 से नीचे अभी नेट एनपीए है। प्रॉफिट्स की बात करें तो 10,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट Q3 में आया था, जो कि अक्टूबर से दिसंबर 2020 जो था Q3, उसके कंपैरिजन में 18%, 18% प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ था। तो हमने देखा प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं, एनपीए भी कम हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। दूसरा, डिपॉजिट, क्योंकि बैंक है, क्या लोग क्या भरोसा कर रहे हैं अपना जो भी डिपॉजिट्स हैं, सेविंग अकाउंट, एफडी अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट्स रखने के लिए। तो अभी आप देखिए 14.46 लाख करोड़ की डिपॉजिट बैंक के पास है। तो ये बढ़ रही है या कम हो रही है? तो इसी को सेम कंपैरिजन हम ईयर ऑन ईयर करते हैं, समझ लीजिए अक्टूबर से दिसंबर 2020 के साथ, तो लगभग 14% इंक्रीज हो रही है। मतलब जो जो भी कस्टमर्स हैं डिपॉजिट्स, चाहे वो करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो या फिक्स डिपॉजिट्स, तो लोग भरोसा कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव मैसेज जरूर जा रहा है। एडवांसेस, अब डिपॉजिट्स आ रहे हैं बैंक के पास, तो क्या बैंक सामने लोन भी क्या दे पा रही है? क्योंकि एडवांसेस देगी, लोन जब जाएंगे तभी तो वहां से इंटरेस्ट इनकम होगा। इंटरेस्ट इनकम लगभग 65% बैंक को कमा के देता है। तो इनकम यहां पर आप देखेंगे 12.6 लाख करोड़ का एडवांसेस यहां पर है, और इसको भी हम देखें तो 16.5% इंक्रीज हुआ है। अब दोस्तों कुछ बैंक्स के साथ आप जरूर कंपेयर करिए। कोविड के बाद ये बैंकिंग सेक्टर में एक मंथन जैसा हुआ था। कुछ बैंक्स बहुत ही कमजोर बनकर निकले हैं, कुछ बैंक और स्ट्रांग बनकर निकले हैं। और एचडीएफसी बैंक के आप जो नंबर्स आप देख पा रहे हैं, उससे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये एक स्ट्रांग बैंक उभर कर आई है। अभी भी कुछ बैंक्स, नाम लेना सही नहीं है, लेकिन उनकी एसेट क्वालिटी को लेकर क्वेश्चन है। आरबीआई कुछ बैंक्स पर हमेशा क्वेश्चन कर रही है। कुछ बैंक्स का अगर आप देखेंगे कि सीईओ तक उन्होंने भी एक तरीके से छुट्टी में चले गए हैं, लेकिन वैसा कोई भी केस एचडीएफसी बैंक में देखने नहीं मिला है। अब ये एक नई रिपोर्ट है, ये कुछ नाम आपके सामने दिख रहे हैं, मैं आपको समझा दूं। एक IIAS करके है, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को एडवाइजरी करते हैं, जो कंपनियों की कॉरपोरेट गवर्नेंस पर ये रिसर्च करते हैं कि, और उन्होंने पूरे इंडिया के जो 20 कंपनियां हैं जिनका कॉरपोरेट गवर्नेंस अच्छा है, उनकी एक लिस्ट निकाली थी। ये डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने लिंक दी हुई है ऊपर। तो वहां पर उस 20 नाम में मैंने देखा कि एचडीएफसी बैंक का नाम है कि नहीं। ये अल्फाबेटिकल लिस्ट है, जैसे एयरटेल नंबर 1 है, सिमिलरली विप्रो नंबर 220 है, तो कोई ये अल्फाबेटिकल है। तो ये टॉप की 20 कंपनीज है, तो उसमें भी एचडीएफसी। तुम यहां पर कोई वो कहते हैं ना गवर्नेंस कंसर्न, क्योंकि बैंकिंग में बहुत डर लगता है गवर्नेंस को लेकर कुछ इश्यू हो गया तो फिर, तो इसलिए वो गवर्नेंस कंसर्न भी नहीं है। और इनफैक्ट जो एचडीएफसी ग्रुप की जो दूसरी कंपनियां भी गिर रही है, एचडीएफसी लाइफ या जो पेरेंट है एचडीएफसी लिमिटेड, तो उनका भी वो गवर्नेंस का जो फ्रेमवर्क है वहां पर टॉप में नाम आता है। तो गवर्नेंस पर भी जब मैं थोड़ा रिसर्च करता हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, क्योंकि इसको तो हम नंबर से तोल नहीं सकते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसको तो थोड़ा मुश्किल होता है ना।
तो उन्होंने टॉप में रखा हुआ है, वीडियो भी वहां पर आप देख सकते हैं, जहां पर इन टॉप 20 कंपनीज का हमने एनालिसिस किया है। दूसरी, ये मेरी खुद की एनालिसिस है, कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो की एक दिया था, जो 6 बड़े फ्लेक्सी कैप हैं उनका क्या होल्डिंग था, उसमें 10 स्टॉक का नाम मैंने लिया हुआ था। जैसे यहां पर फ्लेक्सी कैप, कोटक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, यूटीआई, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला सन लाइफ, एसबीआई फ्लेक्सी कैप, ये 4 इंडिया की सबसे बड़ी फ्लेक्सी कैप, जहां पर सबसे ज्यादा पैसा एक तरीके से आप मान सकते हैं लगा हुआ है। और 2 स्टॉक कॉमन थे जहां 6 के 6 फंड मैनेजर ने लिया हुआ था, और उसमें से एक स्टॉक था एचडीएफसी बैंक दोस्तों। दूसरा स्टॉक क्या था वो भी आप देख सकते हैं, इनफैक्ट 10 स्टॉक आप देख सकते हैं, लिंक मैंने ऊपर दी हुई है। तो जैसे एसबीआई फ्लेक्सी कैप में नंबर 1 है एचडीएफसी बैंक, सिमिलरली यूटीआई फ्लेक्सी कैप और आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप में नंबर 3 है। अगर पोर्टफोलियो की पोजिशनिंग के हिसाब से देखेंगे तो तीसरे नंबर पर आता है। सिमिलरली पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में भी है, टॉप 10 में है लेकिन 10वें नंबर पर आता है। तो अंत में लास्ट में क्या है, अर्निंग स्ट्रांग है। अब कौन सी चीज मॉनिटरेबल है, वो है Q4 का रिजल्ट, जो कि अप्रैल में आएगा, जिस हिसाब से है मध्य अप्रैल के टाइम पे आ सकता है। फिलहाल जितना मैं समझ पा रहा हूं, सेंटिमेंट थोड़े से नेगेटिव है, एफआईआईज रिलेंटलेस सेलिंग कर रहे हैं, और जब वो सेलिंग कर रहे हैं तो जो लिक्विड स्टॉक्स हैं मार्केट में, जरूर, क्योंकि स्मॉल कैप से तो बहुत छोटे कम से तो निकाल नहीं पाएंगे ना, तो ये सब लिक्विड काउंटर्स हैं, एफआईआईज बहुत ज्यादा इनकी बाइंग रहती है, तो एफआईआई नेट सेलर है, तो कहीं ना कहीं इसका भी फर्क पड़ रहा है एचडीएफसी और बाकी ग्रुप कंपनीज में। उसके अलावा अगर कुछ रिस्क में देखें, पिछले फाइनेंशियल ईयर से पहले 28 महीनों में 5 बार डाउन टाइम रहा था, तो टेक्नोलॉजी को लेकर एचडीएफसी बैंक पर प्रश्न आते ही रहते हैं, उठते ही रहते हैं। इनफैक्ट आरबीआई ने दिसंबर 2020 में उनकी क्रेडिट कार्ड की सोर्सिंग भी बंद कर दी थी, उनका बिजनेस भी बंद कर दिया था, लेकिन बाद में अगस्त 2021 में वो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो कंपनी ने एक्नॉलेज किया है, कंपनी तो नहीं, बैंक ने एक्नॉलेज किया है, मिस्टर जगदीशन जो सीईओ एमडी है, तो उन्होंने एक्नॉलेज भी किया है पब्लिकली कि ये एक चीज है जहां पर बैंक को इंप्रूव करना चाहिए, और वो इंप्रूव कर भी रहे हैं, और आरबीआई ने भी उनको अब सेल करने की बात कही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, टेक्नोलॉजी पर अपना जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, तो ये एक की मॉनिटरेबल रहेगा। बट बैंक का कहना है कि वो अभी बहुत आगे तक अपना जो है बिजनेस को ले जा चुके हैं और टेक्नोलॉजी को सुधार चुके हैं। मार्केट शेयर को उन्होंने गेन किया है होलसेल बैंकिंग में फाइनेंशियल ईयर 2021 में, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो फिलहाल कोई बहुत बड़ा रेड फ्लैग तो मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि रिसेंट में अगर आप देखें 1 महीने में, तो ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं आया है, ना आरबीआई की तरफ से ना किसी और की तरफ से। बहुत ही रिसेंट में Q3 के रिजल्ट है, वो मैंने आपके सामने रखे, वो भी बढ़िया आए हुए हैं, तो वहां भी चिंता की बात नहीं है। तो ये क्या है, पैनिक है या अपॉर्चुनिटी है? मुझे फिलहाल रेड फ्लैग्स अभी तो नहीं दिख रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर रिस्क ज्यादा रहता है यहाँ पर, लेकिन एचडीएफसी बैंक में अभी फिलहाल ऐसा कोई भी रेड फ्लैग्स मुझे नजर नहीं आया है। आपका क्या व्यू है? आपको क्या कोई रेड फ्लैग लग रहा है? जरूर बताइए। आपको अपॉर्चुनिटी लग रही है? जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। आपके व्यूज का बिल्कुल इंतजार रहेगा, आपके साथ बिल्कुल पॉजिटिवली मैं एंगेज होता हूं, एंगेज होता रहूंगा। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू वेरी मच।